बिहार में बढ़ा सियासी संकट। शाम 5 बजे मोदी से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए हैं मांझी ने कहा, मांझी की नाव डूबती नहीं। नीतीश समर्थक राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। 130 विधायकों के समर्थन पत्र के अलावा जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई के प्रतिनिधि भी मौजूद। नीतीश खेमे के विधायक राजेश सिंह ने कहा, मांझी सरकार अब अल्पमत में, हमारे पास संख्या, अब राज्यपाल नीतीश सरकार को बनाने का न्योता दें। बहुमत सबसे बड़ी चीज है और विधायक और मांझी जी पूरी तरह से अल्पमत में है और कल सामने आ चुका है। सभी विधायक जो है वो नीतीश जी के साथ है। बहुमत भाई साहब है, आप सब काफी नीचे तक पहुंचते हैं। बहुमत है तब मैं दावा कर रहा हूं और तब माननीय मुख्यमंत्री जी कल बात करेंगे महामहिम राज्यपाल से और उन्होंने समय मांगा है कि हमको कैबिनेट विस्तार का समय दीजिए, क्योंकि इन्होंने डिसमिस कर दिया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का बयान, मांझी के पास विधानसभा में बहुमत, मौजूदा हालात के लिए नीतीश जिम्मेदार। विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने के बावजूद अड़े मांझी। नीतीश समर्थक 15 मंत्रियों को हटाया। जवाब में नीतीश खेमे के 20 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मांझी खेमे का दावा, मांझी करेंगे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, जरूरत पड़ी तो बीजेपी से समर्थन से गुरेज नहीं। सभी सवर्ण जातियों में भी लोग हैं, पिछड़ी जातियों में भी हैं, दलित में भी हैं, महादलित में भी हैं, इसलिए मिला जुला के असली जनता दल हम हैं। ये अगर परिस्थिति बनी हमको समर्थन लेना पड़ेगा तो गठबंधन भी हो। मांझी खेमे के कड़े तेवर के बाद राज्यपाल पर टिकी निगाहें। केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा, समुचित फैसला लेंगे। Yes, I have received and I have taken action. What action you will come to know through my office. दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीति आयोग की बैठक जारी। पीएम आवास पर हो रही है बैठक। ज्यादातर मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में नहीं लिया हिस्सा। शारदा घोटाले में तृणमूल नेताओं पर हो रही कार्रवाई से नाराज है ममता। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों को गुलाब की खेती का समझाया अनोखा अर्थशास्त्र। कहा, सब कुछ छोड़ गुलाब उगाओ। दिल्ली में है जबरदस्त खपत, किसी ना किसी महिला को हर कोई देता है गुलाब। ये वीसी साहब भी हमको जब मिलने आते हैं तो बुके लेके आते हैं, और कोई भी बुके जिसमें 12 गुलाब भी लग रहे हो 250-300 रुपए से कम नहीं आता। बता दो आता होता। और एक तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, दिल्ली में इतने गुलाब बिकेंगे कि पूछो मत। हर महिला को कोई ना कोई गुलाब देगा ही देगा। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से की अपील, रोड पर फैली प्रचार सामग्री की गंदगी को नजदीकी डस्टबिन में डालें। दिल्ली में एग्जिट पोल से गदगद अरविंद केजरीवाल ने बुलाई पार्टी के आला नेताओं की बैठक। दोपहर 3 बजे घर पर होगी मीटिंग। एग्जिट पोल नतीजों के बाद केजरीवाल के घर बधाई देने वालों का तांता। पंजाबी बाग और पीतमपुरा से रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। बस परिवार बहुत खुश था सब कुछ जान के, और उनसे ज़्यादा हम खुश थे कि हमारे फैमिली मेंबर को इतनी अच्छी पोस्ट मिली है, वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो बहुत अच्छा लगा सब देखकर। एग्जिट पोल नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किरण बेदी के घर जाकर उनसे की मुलाकात। 10 तारीख का चुनाव का परिणाम के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे, उससे ज्यादा भी बोलने का आवश्यकता नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे। आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक आपकी बनेगी सरकार, दूसरे नंबर पर रहेगी बीजेपी। कांग्रेस का रहेगा इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन। इंडिया टुडे सिसेरो के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिलेंगी 38 से 46 सीटें। अकेले दम पर 5 साल के लिए सीएम बनेंगे केजरीवाल।
इंडिया टुडे सिसिरो के पोल के मुताबिक बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, 19 से 27 सीटें मिलने का अनुमान। पिछले चुनाव में मिली थी 31 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, केवल 3 से 5 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। 2013 में मिली थी 8 सीट। एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा 12.5%। आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिलने का अनुमान। बीजेपी को 36% वोट मिलने का अनुमान। 2013 के विधानसभा चुनाव में मिले थे 34% वोट। टीवी टुडे और सिसिरो के अलावा तमाम बाकी पोल्स में भी ज्यादातर का दिल्ली में बहुमत से आपकी सरकार बनाने का अनुमान। आम आदमी पार्टी के खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, उम्मीद है नतीजे भी एग्जिट पोल जैसे ही होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों का किया शुक्रिया, दिन रात काम करने के लिए अपने वॉलंटियर्स को भी दी बधाई। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, कहा मजबूत संगठन और सकारात्मक प्रचार से मिली आपको बढ़त। आशुतोष, मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान और संजय सिंह ने भी जताई खुशी। वोटिंग के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों से लिया फीडबैक। पार्टी ने कहा 10 फरवरी तक सब्र करें। हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने सीएम उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी का किया शुक्रिया, कहा 10 फरवरी तक करें इंतजार। किरण बेदी भी एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत नहीं। बेदी ने कहा 3 बजे बाद बीजेपी के पक्ष में हुए बम्पर वोटिंग, जीत का भरोसा। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर की 4 सीटों में 2 सीटों पर पीडीपी और 1 पर बीजेपी की जीत। राज्यसभा चुनाव में पीडीपी बीजेपी के साथ पर बोले उमर, कहा एक दूसरे के साथ के बावजूद सूबे में क्यों नहीं बनाते सरकार। कि पीडीपी और बीजेपी इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो लोगों को वो हुकूमत क्यों नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह गवर्नर रूल के तहत घसीटा जा रहा। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं। बोले बीजेपी के साथ हो रही है बातचीत, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और मुद्दों पर आधारित होगा गठबंधन। जो सरकार है जिसको एक लेजिटिमेसी मिली है, बहुमत मिला है, जिनके पास ताकत है, लोगों की ताकत है, हम भी उनके साथ बात करेंगे। जैसे हमने पुराने जमाने में अटल बिहारी, उस वक्त जब हमारी हुकूमत बनी थी उस वक्त भी एनडीए की सरकार। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए पूर्व मंत्री मतंग सिंह शारदा घोटाले में हुए थे गिरफ्तार। रिमांड के दौरान वकील साथ रखने की दी कोर्ट ने इजाजत। 1 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। खराब सेहत का हवाला देकर रियायत बरतने की अदालत से मतंग सिंह ने लगाई थी गुहार। कोर्ट ने ठुकराई मतंग सिंह की दलील। सुनंदा मर्डर केस में शशि थरूर से फिर होगी पूछताछ। सुनंदा के बेटे से पूछताछ पर हुए खुलासे पर एसआईटी थरूर से करेगी सवाल। अवैध शराब मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल हो सकते हैं आप उम्मीदवार। दिल्ली पुलिस ने दिया था नोटिस। इलाहाबाद में वीएचपी ने किया विराट हिंदू सम्मेलन। अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मंदिर को लेकर फिर की विवादित टिप्पणी। अशोक सिंघल ने कहा 1 नहीं 3 मंदिर चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अलावा काशी में भव्य विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर का हो निर्माण। हाँ, भगवान का अवतरण हुआ है, उस स्थान को हम बदल नहीं सकते। इसलिए राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ये स्थान मुक्त होने चाहिए। बेंगलोर में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल सकते हैं प्रवीण तोगड़िया। हाईकोर्ट ने नहीं दी है तोगड़िया के कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत।
बेंगलुरु पुलिस ने कहा किसी भी तरह प्रवीण तोगड़िया हुए शामिल तो होगा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। सुरक्षा के लिए 6000 सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी के इंतजाम। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आजम खान की तुलना जानवर से की। कहा एसपी को बर्बाद करने के लिए काफी है आजम खान। आजम खान होगा जीव जंतु समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। जिसके पास आजम खान है उसको किसी दूसरे दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के आसफ अली रोड पर कूलर मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। रात करीब 2 बजे लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब में जारी है स्वाइन फ्लू का कहर। शनिवार को अमृतसर में 2 और लोगों को H1N1 वायरस से पीड़ित पाया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, आज कश्मीर में होगी भारी बर्फबारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फिर करवट लेगा मौसम। मैदानी इलाकों में पारा घटने और ठंड बढ़ने की उम्मीद। बेटे के पिता बनने पर धोनी के शहर रांची में जश्न। धोनी फैंस क्लब में अहम चौराहे पर बजाए ढोल नगाड़े और बांटी मिठाइयां। माई की पत्नी साक्षी ने शुक्रवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में बेटी को दिया था जन्म। फैंस को उम्मीद टीम इंडिया की किस्मत के खुलेंगे दरवाजे। एआईबी रोस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद आज मुंबई पहुंचेगी पुणे पुलिस की टीम। इकट्ठी की जाएगी शो से जुड़ी ज्यादा जानकारियां। लखनऊ में हुई गौरी श्रीवास्तव की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक पर एक युवक के साथ बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही है गौरी। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली। यूपी एसटीएफ को सौंपी गई मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में नाबालिग से रेप, 8वीं की छात्रा है पीड़ित। 2 आरोपी गिरफ्तार। 27 और 28 जनवरी को हुआ था बच्ची से रेप। आरोपियों ने बनाया था बच्ची का एमएमएस। छात्रा को कर रहे थे ब्लैकमेल। महिला को प्रताड़ित करने के बीरभूम पुलिस पर लगे आरोपों की जांच करने कोल मडंगा जंगल पहुंची सीआईडी टीम। बीजेपी कार्यकर्ता की रिश्तेदार है पीड़ित महिला। विश्व कप वार्म अप मैच में टीम इंडिया पर बरपा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज वार्नर और मैक्सवेल का कहर। दोनों ने जमकर धुनाई करते हुए जड़ा शतक। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 372 रन का लक्ष्य। वार्नर ने जड़ा शतक, 83 गेंद में बनाए 104 रन, 14 चौके 2 छक्के ठोके। मैक्सवेल ने जड़ा तूफानी शतक, 57 गेंदों पर बनाए 122 रन, 11 चौके 8 छक्के जड़े। बाद में रिटायर्ड आउट हुए। कप्तान बेली अर्धशतक से चूके 44 रन पर हुए आउट। शमी ने झटका विकेट। एडिलेड में हो रहा है वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। 1 ओवर में 4 गेंद शेष रहते हुई ऑल आउट। टीम इंडिया के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई। मोहित शर्मा, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने करीब 10 रन प्रति ओवर की औसत से लुटाए। आर अश्विन रहे सबसे किफायती गेंदबाज। 6 ओवर में दिए 29 रन, लेकिन नहीं मिला विकेट। शमी ने 3 विकेट झटके। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को वर्ल्ड कप का टिकट। फिटनेस टेस्ट में ईशांत शर्मा के फेल होने के बाद उनकी जगह टीम में शामिल। वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले माही, टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा। उम्मीदों पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू। एन श्रीनिवासन भी बैठक में पहुंचे। बोर्ड की आम सभा